हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 के बारे में। पहले हम ये जान लें कि रेगुलेशन 2012 में भी आया था और ये रिप्लेस करके अब 2026 में आया है। तो क्या डिफरेंस है इसमें? 2012 में सिर्फ बात की गई थी एससी और एसटी के बारे में, और इसमें 2026 में बात की है एससी, एसटी और ओबीसी, पीडब्ल्यू और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के बारे में। लेकिन बात नहीं की गई है तो सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी के बारे में नहीं बात की गई, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के बारे में बात नहीं की। प्रोटेक्स्ट यहीं से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो आइए हम पहले समझ लेते हैं कि बात है क्या। सबसे पहले बेसिक समझते हैं। जनवरी 2026 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक रेगुलेशन नोटिफाई किया है जिसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026, ठीक है। तो अब सिंपल लैंग्वेज में ये बोले तो ये रूल्स रेगुलेशंस और यूनिवर्सिटीज़ को फोर्स करती है कि वो डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट प्रॉपर सिस्टम बनाएं। फॉर एग्जांपल, मान लो किसी कॉलेज में एससी स्टूडेंट के साथ क्लास में बार बार इंसल्ट किया जा रहा है। तो पहले क्या होता था, 2012 वाला रूल्स में कंप्लेन का प्रॉपर सिस्टम नहीं था, कॉलेज इग्नोर भी कर सकती थी उसको। लेकिन अब क्या है कि कॉलेज को ईओसी बनाना ही पड़ेगा, समझे, और कंप्लेन का टाइम बाउंड सॉल्यूशन देना पड़ेगा। अब ईओसी क्या होता है? इक्वल अपॉर्चुनिटी सिस्टम, यानी कि हर यूनिवर्सिटी में एक ईओसी होना कंपलसरी है, ठीक है। तो इसके आगे भी देखेंगे हम ये रेगुलेशन क्यों लाया गया। गवर्नमेंट का कहना है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अभी भी बहुत से जगह पे हो रहा है, अभी भी बहुत एग्जिस्ट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला है कि इक्विटी मैकेनिज्म स्ट्रांग होना चाहिए, इसीलिए ये रेगुलेशन ऑप्शनल नहीं मैंडेटरी बनाया गया है, यानी कि आपको कंपलसरी फॉलो करना ही करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस इस बार 2026 में लेकर के आया है गवर्नमेंट, ओके। इसके 5 पिलर्स दिए गए हैं, आइए एक एक करके इसको समझ लेते हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, यानी हर कॉलेज में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनेगा। इसका काम रहेगा कंप्लेन रिसीव करना, काउंसलिंग प्रोवाइड करना, अवेयरनेस प्रोग्राम करना और इंक्लूजन इंश्योर करना। फॉर एग्जांपल, अगर किसी स्टूडेंट को कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन फील होता है तो वो डायरेक्ट ईओसी में जा करके कंप्लेन कर सकता है। दूसरा आता है इक्विटी कमेटी। हर इंस्टीट्यूशन में एक कमेटी मैंडेटरी होगी। कमेटी के मेंबर कौन कौन होंगे? फैकल्टी, स्टाफ, स्टूडेंट, वुमेन एंड एससी, एसटी एंड ओबीसी। तो अगेन यहाँ पे जनरल वालों को नहीं रखा गया है। अब तीसरा पिलर 24/7 हेल्पलाइन। तो स्टूडेंट्स कभी भी कंप्लेन कर सकते हैं और ऑनलाइन, बाय ईमेल, फ़ोन और रिटर्न, जिस तरह से वो चाहे वो कंप्लेन अपना कर सकते हैं। मतलब राउंड द क्लॉक सपोर्ट सिस्टम हो गया है यहाँ पे। फिर आता है कैंपस मॉनिटरिंग। इक्विटी स्क्वाड्स कैंपस में मॉनिटर करेंगे ताकि डिस्क्रिमिनेशन ना हो, हर स्टूडेंट सेफ फील करे। और एम्बेसडर जो है इम्पॉर्टेंट होंगे जो डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर आइडेंटिफाई करेंगे। फिर आता है डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर है। इसमें वाइस चांसलर और प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होंगे अगर इंस्टीट्यूशन फेल होता है। तो इसमें स्ट्रिक्ट पेनल्टीज भी लगेगी और उसका जो रिकॉग्निशन है वो भी लॉस होगा। तो इसी वजह से स्टूडेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो फेक कोई अपना कंप्लेन कर दे, तो इस वजह से बाकी सभी स्टूडेंट के लिए खतरा बन जाएगा। क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी का रिकॉग्निशन ही खत्म हो जाएगा तो फिर वहाँ पढ़ने का क्या ही मतलब। अब क्वेश्चन आता है ये सब कब से होगा। तो जनवरी में पॉलिसी ऑफिशियली नोटिफाई हुई है, ठीक है। अब इंस्टीट्यूशन को बोला गया है कि वो तुरंत ईओसी कमेटीज़ हेल्पलाइन तुरंत बनाओ और फुल इन्फोर्समेंट यानी सुप्रीम कोर्ट सुपरविजन के अंदर मॉनिटर करेगी। अब बात आती है कि स्टूडेंट इसमें प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। परसीव एक्सक्लूजन, यानी जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनका कहना है कि रूल सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है, लेकिन जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के डिस्क्रिमिनेशन कंप्लेंट्स के लिए कोई प्रॉपर मेंशन नहीं है। तो उन्हें लगता है ऐसा कि सिस्टम इक्वल नहीं बन रहा है। तो अगर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को के साथ किसी का तरह का अनफेयर होता है तो उनके लिए कोई भी क्लियर सेफ गार्ड नहीं दिया गया है। फिर आता है रिस्क ऑफ मिसयूज़, यानी रूल्स में डिस्क्रिमिनेशन की डिफिनेशन बहुत ब्रॉड है। जैसे कि 2012 की बात है तो उस पर डिस्क्रिमिनेशन में सिर्फ और सिर्फ कास्ट आता था, और अब जो है 2026 में
डिस्क्रिमिनेशन में बहुत सारे टर्म्स इंक्लूड हो गए हैं, फॉर एग्जांपल कास्ट, रिलीजन, जेंडर, डिसेबिलिटी, रेस, बर्थ प्लेस और भी बहुत सारी सिचुएशन इसमें इंक्लूड हो गए हैं। मतलब कि अनफेवर बिहेवियर का स्कोप बहुत बड़ा हो गया है। तो इसीलिए स्टूडेंट का इसका कंसर्न होता है कि छोटी बात भी डिस्क्रिमिनेशन बन सकती है। स्टूडेंट को लगता है कि अगर डेफिनेशन ब्रॉड है तो हर नॉर्मल इशू को डिस्क्रिमिनेशन बोल के कंप्लेन किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए किसी स्टूडेंट को टीचर ने डांट दिया, ठीक है, तो वो स्टूडेंट बोल सकता है कि सर इज़ डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट मी। तो हर छोटी बड़ी बात को जो है वो लोग डिस्क्रिमिनेशन बना करके मिसयूज़ कर सकते हैं। सर्विलियंस कंसर्न्स, यानी रूल्स में इक्विटी स्क्वाड्स और मॉनिटरिंग टीम्स बनेगी। जो स्टूडेंट्स को इसी वजह से स्टूडेंट को लगता है कि कैंपस में ज़्यादा वॉच किया जाएगा, नॉर्मल स्टूडेंट्स इंटरेक्शन को भी डिस्क्रिमिनेशन मान लिया जाएगा। यहाँ पे जो मेंशन है, तो एग्जांपल ले सकते हैं कि फ्रेंड्स के बीच कोई जोक या आर्गुमेंट को भी कंप्लेन बना दिया जा सकता है। तो स्टूडेंट का ये भी कंसर्न है। अब आता है कंसल्टेशन गैप, यानी स्टूडेंट्स का कहना है कि पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दी गई है लेकिन स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी से इसके बारे में पहले से कोई भी डिस्कशन नहीं की गई है, बस रूल्स ला करके जल्दी जल्दी बना दिया गया है और उन पे आकर के ये रूल्स इंप्लीमेंट कर दिया गया है। फिर आता है कंसल्टेशन क्वेश्चन, यानी कुछ लोगों का कहना है कि रूल्स इक्वालिटी प्रिंसिपल को वायलेट कर सकती है, सभी कैटेगरीज के लिए यूनिफॉर्मली अप्लाई नहीं हो रहा है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में ये अभी भी ऑनगोइंग चल रहा है, PIL चैलेंजेस चल रही है। देख लेते हैं कि गवर्नमेंट इसके बारे में क्या कह रही है, गवर्नमेंट का क्या जस्टिफिकेशन है। तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि जो रूल्स लाए गए हैं वो गलत या आर्बिट्री नहीं है। जैसे सबसे पहले हम समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। तो ये रूल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं है। आर्टिकल 14 इक्वालिटी और आर्टिकल 50 नो डिस्क्रिमिनेशन जैसे प्रोविजन के अंदर काम करेगा। गवर्नमेंट का ये कहना है कोई भी रूल्स फंडामेंटल राइट्स को तोड़ने के लिए नहीं बनाया गया है। तो गवर्नमेंट का देखा जाए तो कंक्लूजन ये निकला है इस सेंटेंस से कि हम जो कर रहे हैं वो लॉफुल है, कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब हम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। फिर आता है सुप्रीम कोर्ट ओवरसाइट से, ये रेगुलेशन बिना चेक किए नहीं चलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट भी उस पर निगरानी करेगी। सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस डायरेक्शंस के अंदर इम्प्लीमेंट होगा। अगर मिसयूज़ होता है तो कोर्ट इंटरवीन कर सकती है। तो इसका कंक्लूजन ये निकलेगा कि पावर जो है अनकंट्रोल नहीं है, ऊपर से मॉनिटर किया जाएगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा। ठीक है, अब आते हैं फेयर एप्लीकेशन। जैसे नो स्टूडेंट विल बी अनफेयरली टारगेट, कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट को टारगेट नहीं किया जाएगा, सिर्फ एक ग्रुप या फेवर के या टारगेट करना इंटेंशन नहीं है। रूल्स सब स्टूडेंट्स के लिए इक्वली अप्लाई होंगे। फॉल्स या बायस्ड एक्शन से बचने के लिए सेफगार्ड्स होंगे। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन क्या निकल रहा है, ये रूल्स किसी के अगेंस्ट नहीं है बल्कि सब के लिए प्रोटेक्शन के लिए है। तो देखा जाए तो गवर्नमेंट कहना चाहती है कि आप पैनिक ना हो, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है ऊपर से भी मॉनिटर किए जाएंगे, सारे स्टूडेंट्स के लिए है, ये बिल्कुल आपके फेवर में ही बनाए गए हैं। मेंटल टेंशन क्यों हो रही है। ठीक है, तो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो उनका कहना ये है कि ये रूल कैंपस को सेफ बनाएगा, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को फॉलो करेगा और डिस्क्रिमिनेशन को रोकेगा। ठीक है, और उसके लिए ये पॉजिटिव रिफॉर्म है। स्टूडेंट का क्या कहना है, कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि अनइक्वल प्रोटेक्शन है, क्योंकि इसमें जनरल कैटेगरी नहीं आया है। फॉल्स कंप्लेन का रिस्क हो सकता है, कैंपस में सर्विलियंस जैसा फील होगा, जब उनको कंटिन्यूस मॉनिटर किया जाएगा तो उसको सर्विलियंस जैसा फील होगा। पॉलिसी बिना स्टूडेंट्स के पूछे लाई गई है, यानी कि स्टूडेंट से पूछा तक नहीं गया है कि ऐसा पॉलिसी को उनको नीड है भी या नहीं है। इशू का बिगर पिक्चर क्या है, ये सिर्फ एक रेगुलेशन का मैटर नहीं है, ये क्वेश्चन है सेफ्टी और फेयरनेस के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए, इक्विटी को कैसे इंप्लीमेंट करें बिना मिसयूज़ के। तो इंडिया के हायर एजुकेशन सिस्टम के लिए एक इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है। तो ओवरऑल यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन का एम अच्छा है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन और सेफ गार्ड्स पर डिपेंड चल रही है। जनरल कैटेगरी वालों के लिए ये भेदभाव का मुद्दा बना हुआ है। तो आप क्या सोच रहे हैं, क्या ये रूल्स कैंपस की सेफर बनाए जाना चाहिए, इसमें क्या चेंजेस की ज़रूरत है? तो कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।